जय हिंद है। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 8 के छात्रों का संस्कृत का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और संस्कृत के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 50 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दे करके आया है। और दोस्तों आपका आज के एग्जाम में जो फर्स्ट सीटिंग में हुआ था तो उसमें सबसे अंत में आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र दिया गया था जिसमें आपका प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 150 तक में प्रश्न थे, जिसमें सबसे पहले आपका खंड क दिया गया था पठित अबोधनम और इसमें आपका जो निर्देश दिया गया था तो इस निर्देश के अनुसार यहां पर आपको एक गद्यांश दिया गया था जिस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना था और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका 101 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि लोलुपः का आसित। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 धनपाला। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 102 नंबर में प्रश्न पूछा गया था तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वृश्चिका। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा आपका कलशात। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जलसे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न जो पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 106 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तम। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला जो प्रश्न है तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भोजना से। इसका आपका अगला प्रश्न जो 108 नंबर में पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा काव्याम। इसका आपका 109 नंबर वाले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्मृति। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 110 नंबर में प्रश्न पूछा गया था कि धर्म सम्मेलनम कदा अभवत, तो दोस्तों यह हुआ था आपका 1893 तमें। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि रामकृष्ण परमहंस कस्य गुरु आसित, तो दोस्तों ये विवेकानंद के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा विवेकानंद से। इसका आपका अगला प्रश्न पूछा गया है तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अंगारेसु। इसका दोस्तों आपका 113 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वृश्चिका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 शिव मंदिरम। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 115 नंबर में प्रश्न था तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 भर्तहरिणा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 116 नंबर वाले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत से। इसका 117वें नंबर वाले प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 समस्या। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। इसका 119 नंबर वाले प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विरछा। इसका 120 नंबर वाले आपका जो प्रश्न है तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शिवा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपके लिए एक श्लोक दिया गया था, जिस श्लोक को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका 121 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि पानी कैन विभाति, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दानेन। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि करुणा मयानाम कस्य कथम विभाति, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 परोपकारे। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न जो पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कुंडलेन। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 124 नंबर में प्रश्न पूछा गया तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नीचा। इसका 125 नंबर वाले प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सड। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 126 नंबर में प्रश्न पूछा गया है तो इसमें पूछा गया था कि अज्ञानेन क आवृत्ति अस्ति, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लोक। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 127 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि कीदृश पुरुष मृत तुल्य उच्यते, तो ये होगा आपका दरिद्र, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका आपका 128 नंबर में यहाँ पर खाली स्थान दिया गया और आगे लिखा गया है कि दानवती अस्य सफलम तस् जीवितम, तो यहाँ खाली स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्मी। इसका दोस्तों आपका 129 नंबर में प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 धराधर।
ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 130वां नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, ज्ञानिभ्य के श्रेष्ठा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। इसके बाद आपका 131 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कुरुक्षेत्र। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 132 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विशेषणम। इसका बाद आपका 133 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। इसका दोस्तों आपका जो 134 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें प्रश्न था कि सोपानम की दृश्यम अस्ति, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हिमवंतम। ठीक है। इसका बाद आपका 135 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सतमी। इसका बाद आपका 136 नंबर वाले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ज्ञानेन। इसका बाद आपका 137 नंबर वाले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है 138वां में, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वर्षासु। इसका बाद आपका जो 139 नंबर में प्रश्न पूछा गया विभु इति पदस का अर्थ, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ईश्वर। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 140 में जो प्रश्न पूछा गया है कि रामायणम केन विरचियतम, यानी कि रामायण को किसने लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका व्याकरण से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपका 141 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि अध्यादेश इति पदे का उपसर्ग आगत, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अधि। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि पावक इति पदे का स्वर संधि अस्ति, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यह आदि। ठीक है। इसका आपका जो 143वां प्रश्न पूछा गया कि दृश्य जोड़ तबियत अन्यो संयोज्य रूपम लिखत, तो ये क्या बनेगा द्रस्तव्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि गतवान इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त, तो इसका सही उत्तर होगा कतवतु प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका 145 नंबर में आपका जो प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नदी भी। इसका 146वें नंबर का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उस्मद। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 147वें नंबर में आपका जो प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आपका ये जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत दिया गया है, यहाँ पर आपका ये होना था। ठीक है। अगर आप लोग इसे भी मार दिए होंगे तो आपका सही माना जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। दोस्तों हम अगले प्रश्न के उत्तर को आपको बताऊं इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सुंदर सुंदर हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आपको हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है उसके उत्तर को देखते हैं, जिसमें आपका 148वां नंबर में प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी इति शब्द से पर्याय क, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वसुधा। इसके बाद आपका जो 149वां नंबर पूछा गया है प्रश्न की शुष्क इति पदस विलोम भवति, तो शुष्क का उल्टा क्या होता है, आर्ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका बाद आपका 150वें नंबर में जो प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 8 के छात्रों के आज हुए संस्कृत के सभी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। दोस्तों आपका 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ आपका जो अन्य विषय है हिंदी, इंग्लिश और जो आपका जो साइंस है, मैथ है, इसका सोशल साइंस है, तो उसके उत्तर को भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, उसे भी आप लोग जाकर के देख लीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब जो है आप लोग अगले क्लास यानी कि 9 में जाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। धन्यवाद।